Good morning dear friends. Today we are discuss about human heart. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हृदय, मानव हृदय। हार्ट जो है ये हमारे शरीर का सबसे व्यस्ततम अंग है। ये हमारे जन्म से पहले से ही अपनी प्रक्रिया स्टार्ट कर देता है, यानी अपना कार्य करना स्टार्ट कर देता है, और हमारी मृत्यु तक यानी जीवन के अंतिम क्षणों तक ये हमारे साथ वर्क करता रहता है निरंतर, बिना रुके। जीवन में कभी भी ये रुकता नहीं है, हमेशा एक कॉन्टिन्यूअस रिदम के साथ ये वर्क करता रहता है। जन्म से पहले इसलिए कहा गया है क्योंकि जो गैस्ट्रेशन पीरियड होता है, ह्यूमन का गर्भाकाल, उसी के दौरान जो डेवलपिंग एम्ब्रायो होता है उसमें जो हार्ट बीट है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी हमारा हार्ट जो है भले ही कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो पाता है, लेकिन इसमें बीट्स स्टार्ट हो जाती है, यानी ये अपनी फंक्शनिंग स्टार्ट कर देता है। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो ह्यूमन हार्ट होता है ये डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। इसके आउटर साइड में डबल मेम्ब्रेन की लेयर्स होती हैं जिससे ये पूरी तरीके से कवर्ड रहता है। इनको कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये जो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती हैं ये इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती हैं जो इसको एसोसिएटेड जिसके ऑर्गन्स होते हैं उनके साथ रगड़ से भी बचाती हैं, और इनके बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये लगभग 20 से 30 ml इसकी क्वांटिटी होती है। ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है ये भी इसकी प्रोटेक्टिव एक प्रकार से कवरिंग होती है जो कि इसको एसोसिएटेड जो इसके ऑर्गन्स हैं उससे रगड़ से बचाता है। साथ ही साथ इसके जो शेप को मेंटेन करता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ना फैल जाए और अपनी एक जो इसकी स्ट्रेंथ है, जो इसकी एक कैपेसिटी है उसी के अंदर रहे। और साथ ही साथ इसको एसोसिएटेड ऑर्गन से इसको एक लुब्रिकेशन टाइप का प्रोवाइड करता है जिससे ये, क्योंकि ये हमारा कॉन्टिन्यूअस बीट करा करता है, तो जब ये बीट करेगा तो एसोसिएटेड ऑर्गन से जो हमारे पास के ऑर्गन्स हैं या जो हमारी रिब्स हैं इनसे ये अटैच होकर के रगड़ सकता है जिससे इंजर्ड हो सकता है। इससे बचाने के लिए ये पेरिकार्डियल फ्लूइड इसमें फिल्ड रहता है। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की। ह्यूमन हार्ट जो होता है तो ये हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, जो हमारा चेस्ट रीजन है, थोरेसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। एक वयस्क मनुष्य में जो इसका वेट है वो नियर अबाउट 300 ग्राम्स होता है। 300 ग्राम का जो हार्ट होता है वो एक वयस्क मनुष्य में होता है। अगर आपको अपना हार्ट का स्ट्रक्चर समझना है कि ये कितना बड़ा होगा तो अपनी जो मुट्ठी है इसको आप टाइट बंद करें। जितना ये स्ट्रक्चर आ रहा है, जितना ये वॉल्यूम लगभग आ रहा है, इतना ही बड़ा लगभग हमारा हार्ट होगा। अब आज इसके स्ट्रक्चर को अगर बात करें तो ह्यूमन जो हार्ट होता है थोरेसिक कैविटी में तो प्रेजेंट ही है और कॉन्टिन्यूअस वर्क भी कर रहा है। इसका जो स्ट्रक्चर है जनरली जो है, जो हम हार्ट बनाते हैं वो कुछ इस शेप का बनाते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो ये जो हार्ट है, अगर यहाँ से आप देखिए तो ये लगभग इसी शेप का रहता है क्योंकि ये सब इसकी आर्टरीज और वेन्स हैं। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो ह्यूमन हार्ट है इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, 1 2 3 4। अपर पार्ट जो होता है ये आपका एट्रियम रीजन कहलाता है और लोअर पार्ट जो होता है वो वेंट्रिकल रीजन कहलाता है। एट्रियम जो होता है ये 2 पार्ट में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। वेंट्रिकल जो होता है ये 2 पार्ट में, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में डिवाइड होता है। इस तरह जो ह्यूमन हार्ट है
इसमें 4 चैम्बर्ड होते हैं, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इधर आपका लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर ऐसे खड़े होंगे तो ये हमारा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड, यानी आपका जो राइट वाला पोर्शन होगा वो इधर होगा और लेफ्ट वाला पोर्शन इधर होगा। इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सीधा नहीं होता है, थोड़ा सा बेंड होता है लेफ्ट साइड में, यानी जो ह्यूमन हार्ट की जो टिप है वो थोड़ा सा हमारे लेफ्ट साइड की तरफ झुकी रहती है। 4 चैम्बर्ड का ये होता है। अब बात करें अगर इसके, ये आपका राइट पोर्शन हो गया, ये लेफ्ट पोर्शन हो गया। राइट पोर्शन में राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम ओपन होता है राइट वेंट्रिकल में थ्रू ट्राइकैस्पिड वाल्व। एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व। ये जो ट्राइकैस्पिड वाल्व होता है ये कुछ इस तरीके का होता है जैसे कि आपका कोई पाइप हो, उस पाइप पे 2 फ्लैप ऐसे रखे हों और एक फ्लैप ऐसे हो, जैसे कमल खिलता है तो 2 उसकी पंखुड़ियाँ ऐसे हों और एक सामने से ऐसे हो, तो 3 फ्लैप करके ये खुलता है। 2 फ्लैप ऐसे और एक इसके साइड से फ्लैप खुलेगा, यानी 2 ऐसे और एक ऐसे। 3 फ्लैप का ये वाल्व होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइकैस्पिड वाल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ये केवल 2 फ्लैप का बना होता है। बाइकस्पिड वाल्व जो होता है इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं। अब ये जो चूंकि हार्ट का जो फंक्शन है ये ब्लड को पंप करता है, जैसे घरों में मोटर होती है वो पानी को लेकर के ऊपर टंकी तक पहुंचाने का काम करती है, या जो हमारे अलग अलग जो एरिया होते हैं रूम्स के उनमें पहुंचाने का काम करती है। उसी तरह जो ह्यूमन हार्ट है ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। कॉन्टिन्यूअस एक साइड से ब्लड आता है और दूसरी साइड से अदर ऑर्गन्स में चला जाता है, तो ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये कॉन्टिन्यूअस वर्क करता है, कभी भी रुकता नहीं है। इसके रुकने का मतलब है हमारा जीवन समाप्त। हमारे जो जीवित रहने की पहचान ही है वो हार्ट की बीटिंग है। अब राइट वाले में आपका ट्राइकैस्पिड और इधर आपका बाइकस्पिड वाल्व हो गया। अब अगर ये जो हार्ट है हमारा चेस्ट रीजन में प्रेजेंट है, तो जहाँ पर ये आपका थोरेसिक कैविटी में है, थोरेसिक कैविटी के जो ऊपर के ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके ये शोल्डर हो गया, हैंड हो गया, नेक हो गया, ये हेड हो गया, इन एरिया से इम्प्योर ब्लड, अपर वाली बॉडी पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो आपका सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, हार्ट के जो अपर के ऑर्गन्स हैं, अपर ऑर्गन से आपका जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड, ये सुपीरियर वेना केवा से, और जो हार्ट के नीचे ऑर्गन्स हैं इनमें इम्प्योर ब्लड जो होता है वो इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हमारे हार्ट में एंटर करता है। अब हार्ट के अपर ऑर्गन से हो गया सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, और जो लोअर ऑर्गन है हार्ट से, हार्ट के नीचे के जो ऑर्गन्स हैं उनमें इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ये ब्लड हमारा आ गया हार्ट में। लेकिन ये जो हमारा हार्ट है ये भी कॉन्टिन्यूअस वर्क कर रहा है, कार्डियक मसल्स का बना हुआ है, और ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये स्पेशलाइज्ड मसल्स होती हैं और ये कॉन्टिन्यूअस वर्क करती रहती हैं। तो जब कॉन्टिन्यूअस वर्क करेंगी तो इनको भी एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी जो आपकी इसकी कार्डियक मसल्स हैं इनमें भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसको भी ब्लड मिलता है, तभी तो ये वर्क करेगा। अब ये जो हार्ट की मसल्स हैं अब ये वर्क करेंगी तो जाहिर सी बात है इनमें इम्प्योर ब्लड भी बनेगा। तो जो इम्प्योर ब्लड है हार्ट का, जो हार्ट की कार्डियक मसल्स हैं, उन कार्डियक मसल से आपका इम्प्योर ब्लड थ्रू एक आपका राइट एट्रियम रीजन में एक स्पेशल पोर होता है जिसको बोलते हैं कोरोनरी साइनस। इस कोरोनरी साइनस के थ्रू पूरे हार्ट से इम्प्योर ब्लड आकर के हार्ट के इस एट्रियम रीजन में गिरता है। फिर से एक बार, जो अपर पार्ट हैं उनसे आपका इम्प्योर ब्लड थ्रू आपका सुपीरियर वेना केवा,
जो लोअर पार्ट हैं उनसे इम्प्योर ब्लड थ्रू इंफीरियर वेना केवा, और जो हार्ट रीजन में इम्प्योर ब्लड था वो उससे आपका ब्लड कोरोनरी साइनस के थ्रू। कहने का मतलब ये कि पूरी हमारी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड आकर के हमारा जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम में स्टोर होता है। अब राइट एट्रियम में जब ब्लड स्टोर हुआ तो ये जो राइट एट्रियम है ये खुलता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब खुलता है तो ये जो आपका इम्प्योर ब्लड है वो जब ये वॉल खुलेंगे तो ये आपका जो ब्लड है वो आ जाएगा सारा का सारा राइट वेंट्रिकल में। पूरी बॉडी से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। ये जो वॉल है ये 0.8 सेकंड के जो आपकी कार्डियक साइकिल होती है, चूँकि हमारा जो हृदय है एक मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 टाइम्स, तो एक बीट होने में जो समय लगता है वो होता है 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड में ही ये वॉल खुलने और बंद होने की एक प्रक्रिया होती है जिसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। उस कार्डियक साइकिल का डिटेल हम अपने फर्दर वीडियो में कर लेंगे। तो ये जब वॉल खुलता है तो राइट एट्रियम से आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो आ गया राइट वेंट्रिकल में। हम बार बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड का मतलब है, इम्प्योर ब्लड से मतलब ये नहीं है कि ये जो है इसमें आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है। इम्प्योर ब्लड से मतलब है कार्बोक्सीनेटेड ब्लड। यानी ऐसा ब्लड जिसमें CO2 की मात्रा काफ़ी हो, ज़्यादा हो। और जब प्योर ब्लड की बात करी जाएगी तो प्योर ब्लड का मतलब होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इसमें CO2 की मात्रा एक्सेस होगी और इसमें आपका O2 की मात्रा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है तो आप उसको कार्बोक्सीनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। तो इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, और प्योर ब्लड का मतलब हो गया जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। जब हम रिस्पायरेशन करते हैं तो रिस्पायरेशन के थ्रू हम एटमॉस्फेयर की 21% ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और उसमें केवल 0.03% आपका CO2 होती है। लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो उसमें आपका ऑक्सीजन की मात्रा होती है केवल 16% और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 4% होती है। यानी एक्सहेल एयर में लगभग 4%। तो जो हमारा एक्सहेल एयर आती है वो आपका ब्लड के थ्रू आती है। तो आपका इम्प्योर ब्लड आपका हो गया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, और प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। अब राइट एट्रियम से सारा इम्प्योर ब्लड आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो आपका इसके नीचे का जो ये वी शेप स्ट्रक्चर है वेंट्रिकल रीजन का, तो इस वेंट्रिकल रीजन, ये जो वेंट्रिकल रीजन होता है ये रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। यानी ये भाग जो है वो निरंतर आपका कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इम्प्योर ब्लड फिल्ड है, तो जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये अपर साइड में, चूंकि ये नीचे से बीट स्टार्ट होती है और ये कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, तो ये सारा ब्लड अपर रीजन की तरफ भागेगा। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय हमारे ये जो आपका ट्राइकैस्पिड वॉल है ये लॉक होते हैं, बंद रहते हैं। इस वजह से ब्लड वापस एट्रियम रीजन में नहीं जा पाता है। जब ये नहीं जा पाता है तो सारा का सारा ब्लड जो है वो इस पॉइंट पे आपका फोकस करता है और प्रेशर देता है। यहाँ जब प्रेशर देता है तो यहाँ एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में यहाँ पर आपके वाल्व लगे होते हैं जिनको बोलते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वाल्व। यानी ये जो सेमील्यूनर वाल्व होते हैं इसकी वजह से ये बंद रहता है। जब ये प्रेशर देता है, चूंकि यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब प्रेशर देगा तो प्रेशर देने पर जब इस वॉल्व पे प्रेशर पड़ता है तो इसके जो आपके वाल्व हैं ये ओपन हो जाते हैं
और हमारा ब्लड फोर्सफुली इसमें चढ़ जाता है, यानी आपका पंप हो जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड फोर्सफुली ऊपर चला गया। जब ये रिलैक्स होगा तो ब्लड को वापस आ जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। जैसे ही ये रिलैक्स होगा, यानी यहाँ वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो ये जो आपके वॉल्व हैं ये वापस लॉक हो जाते हैं, यानी ब्लड को ये जाने का रास्ता तो देते हैं लेकिन वापस इसमें आने का नहीं देते हैं। अब हमारा जो इम्प्योर ब्लड है इधर से होता हुआ इस ट्यूब में आ गया। ये जो ट्यूब होती है यानी आपकी पल्मोनरी आर्टरी जो है थी वाई शेप में, ये एक इधर ट्यूब गई है डिवाइड होकर के, और एक इसी के पीछे से ये निकली हुई है। इस पल्मोनरी आर्टरी में आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो मूव कर जाता है। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हार्ट के जो दोनों साइड में सिचुएटेड होते हैं लंग्स, एक लंग्स इस साइड प्रेजेंट होगा और दूसरा लंग्स इस साइड प्रेजेंट होगा। दोनों साइड ये जो लंग्स होते हैं, इन लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपका जो ब्लड है वो लंग्स में चला गया। लंग्स में चला गया से सेंस मतलब ये है कि जो लंग्स की दीवार है, पूरी जो लंग्स की दीवार है उसमें आपका फाइन ब्लड वेसल्स का पूरा जाल होता है। ये हमारा इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड जो हमारी पल्मोनरी की दीवारें हैं उनमें आपका सर्कुलेट करने लगता है। अब ये आपका यहाँ पर जब आप जाता है तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में रिलीज कर देता है और जो ऑक्सीजन उसने ली है एटमॉस्फेरिक एयर से उसको इनटेक कर लेता है। ये प्रक्रिया जो होती है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के थ्रू होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं उनको बाइंड कर लेता है। अब लंग्स में जो इम्प्योर ब्लड थी इसकी कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाती है और ऑक्सीजन ले ली जाती है वापस। ये आपका राइट साइड से जो आपका ये राइट पल्मोनरी वेन है ये, और लेफ्ट साइड से लेफ्ट पल्मोनरी वेन, दोनों साइड से आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये प्योर ब्लड वापस आता है। इधर से भी वापस आ रहा है, इधर से भी वापस आ रहा है। ये ट्यूब्स जो है आ करके आपका जो लेफ्ट एट्रियम रीजन है, इस लेफ्ट एट्रियम रीजन में ओपन होती हैं और जो प्योर ब्लड है वो आपका लेफ्ट एट्रियम रीजन में आकर के गिरता है। यानी कि पूरा जो आपका प्योर ब्लड है दोनों लंग्स से यानी ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजन से युक्त ब्लड, वो आपका आकर के जो लेफ्ट एट्रियम है इस लेफ्ट एट्रियम रीजन में गिरता है। जब लेफ्ट एट्रियम रीजन में यहाँ पर आया तो जैसा प्रोसेस यहाँ पर होता है वैसे ही प्रोसेस सेम यहाँ पर होता है। जब ये वॉल्व खुलेगा उसी टाइम पर ये भी वॉल्व खुलेगा। तो जब ये वॉल्व ओपन होता है तो ये आपका जो प्योर ब्लड है ये मूव कर जाता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन में आ गया ये ब्लड, ये वॉल्व ओपन हुआ, हमारा ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन में आ गया। प्योर ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल रीजन में आ गया। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स एक ही साथ होते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वापस फिर आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो जो पूरा ब्लड है वो प्रेशर देता है इस टारगेट पर। क्यों? क्योंकि ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है उस समय ये जो आपके वॉल हैं ये लॉक हो जाते हैं, यानी ब्लड को वापस वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाने देते हैं। अब जब ये इसको पिंच करता है तो पिंच करने पर जैसे यहाँ पर वॉल्व थे वैसे यहाँ पर एक वॉल्व है। इनको बोलते हैं एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। अब ये जो एओर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व हैं जब ये प्रेशर देते हैं तो प्रेशर देने पर ये जो ब्लड है ये आपका इस एओर्टा में पंप हो जाता है। एक बात और, यहाँ पर 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है। कई बार कंपटीशन में पूछा गया है तो आप इसको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें। जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है इन चारों चैम्बर में। हालांकि जो आपका एट्रियम है वो तो ऑलरेडी छोटे होते हैं, तो वेंट्रिकल में आपका राइट और लेफ्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये सबसे बड़ा होता है। और जो इसकी वॉल होती है
ये वॉल्व भी थोड़ा सा थिक होती है कंपैरिजन टू राइट वेंट्रिकल। अब ये हमारा इम्प्योर ब्लड जब इस पॉइंट पे इसने टारगेट करा, इसको पिंच करा, तो इसके वॉल्व ओपन हो गए। जब ओपन हो गए तो ये इसमें पंप हो गया। पंप होने पर ये इसके पीछे से ये जो ट्यूब है ये पीछे से ये आई है, ये इसके पीछे से ये एओर्टा आया है। तो यहाँ से हमारा जो ब्लड है प्योर ब्लड वो आपका इस एओर्टा में चढ़ जाता है। अब ये जो एओर्टा में आ गया तो एओर्टा जो होता है ये सारे जो आपका आर्टरीज और वेंस होती इन सब में सबसे बड़ा, और इसकी वॉल भी अच्छी खासी थिक होती है क्योंकि इस पर ज़बरदस्त प्रेशर पड़ता है। सबसे लार्जेस्ट चैम्बर होता है, हाई अमाउंट में ब्लड एक साथ पंप करता है तो इस पर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। एओर्टा में जब आ जाता है प्योर ब्लड तो एओर्टा जो हार्ट स्थित है इसके ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं उसमें आपका एओर्टा में ओपनिंग होती है, यहाँ से आपका ब्लड चला जाता है। और जो नीचे के ऑर्गन हैं ये वापस ट्यूब पीछे से बैक होकर के इस जगह पर ओपन होती है, और नीचे के जो ऑर्गन हैं उनमें आपका जो ब्लड है वो डिसेंडिंग एओर्टा से नीचे के ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। तो इस तरह आपने देखा जो राइट पार्ट है, राइट पार्ट में हमारा इम्प्योर ब्लड, और जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट में प्योर ब्लड जो होता है वो मूव करता है। अब इस तरह जो राइट और लेफ्ट दोनों पार्ट में जो हमारा प्योर और इम्प्योर ब्लड है वो सेपरेट होता है। ये मैमल्स का खास कैरेक्टर्स है कि इनमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और इनमें प्योर और इम्प्योर ब्लड अलग अलग मूव करता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि हार्ट में छेद है, ठीक है, यानी कोई पोर है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि यहाँ पर हार्ट में कोई पोर है और सारा ब्लड हमारा निकला जा रहा है, एक कॉमन सेंस ऐसा आता है। ये कंडीशन नहीं होती है। हार्ट में जब पोर की बात करी जाती है तो होता ये है कि ये जो आपका राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल इनको जो पार्ट अलग करता है, यानी जो एक दीवार होती है मोटी सी सेप्टम, तो अगर ये दीवार बहुत अच्छी डेवलप नहीं है, बहुत लेस डेवलप है, प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा फूड नहीं मिला, फोलिक एसिड नहीं मिला है, या कुछ ऐसा हमने इनटेक कर लिया है जिसकी वजह से हमारा कोई ऑर्गन्स जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है, बहुत ज़्यादा अल्कोहल ले लिया, कोई ड्रग ले ली, ऐसी कोई कंडीशन करी है, या समय से पहले जब डिलीवरी हो जाती है तब भी ये बच्चे के जो ऑर्गन हैं ये प्रॉपरली डेवलप नहीं कर पाते हैं, और ये कंडीशन अक्सर आती है। समय से पहले अगर बच्चे का जन्म हो गया है, उसने अपनी पूरे गेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट नहीं करा है, उससे पहले ही अगर वो उसका बॉर्न हो गया है तो ये जो वॉल है ये डेवलप नहीं कर पाती है। जब ये डेवलप नहीं कर पाती है तो ये बहुत पतली सी हो जाती है, बहुत हल्की सी बनी रहती है। उससे होता ये है कि जो हमारा इम्प्योर ब्लड है वो प्योर ब्लड वाले रीजन में, और प्योर ब्लड जो होता है वो इम्प्योर ब्लड वाले रीजन में ईजिली या हो सकता है सेमी ईजिली वो आपका मूव कर जाता है। इससे होता ये है कि अगर इम्प्योर ब्लड आपका प्योर ब्लड में मिल गया तो जब ये आपका एओर्टा के थ्रू हमारे बॉडी पार्ट्स को मिलेगा तो हमको हमारे मसल्स को कंप्लीट जो आपकी क्वांटिटी है ऑक्सीजन की वो नहीं मिल पाती है। इसकी वजह से ऐसे जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा रिप्रेस रहते हैं, थके थके से या बीमार से रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मसल्स को कंप्लीटली ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं हो पाती है। तो ये था हमारे जो ह्यूमन हार्ट है इसका कंप्लीट डिटेल। ये काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है और ये थ्रू आउट लाइफ बिना रुके कार्डियक मसल्स की प्रेजेंस में निरंतर पंप करता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe it and press a bell icon. Thank you.